गुड मॉर्निंग 7th क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? कैसे हो? स्वस्थ हो? कुशल हो? बेटा कल मैंने आपको क्या करवाया था? कल आपको कॉल करवाया था ना, तो व्याकरण के सभी पाठ आपके कंप्लीट हो गए हैं बेटा। कंप्लीट हो गए ना आपके व्याकरण के सभी पाठ? हाँ जी। तो आज हम आपको समय पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न करवाएंगे बेटा। ध्यान से सुने और आपने शुद्ध स्पष्ट लेख में लिखने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये MCQ आने हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। लिखा हुआ होगा तो आप जल्दी लर्न कर लोगे, ठीक है ना। व्याकरण का आप कंप्लीट होगी बुक, बीच में आप मंगवा ली जाएगी। तब तक आप व्याकरण की जितने भी टॉपिक्स का मैंने अभ्यास करवाया है बेटा, जो इस फर्स्ट टर्म के पाठ्यक्रम में है, वो सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके बेटा। तो चलिए आज हम करते हैं समय पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बेटा, बहुत उपाय करने पर भी हम किसे नहीं रोक सकते हैं? आंधी को, तूफान को, समय को या उपयुक्त सभी? किसको रोक सकते हैं बेटा? सभी को रोक सकते हैं ना हम। बहुत उपाय करने पर हम किसी को नहीं रोक सकते, ना आंधी को, ना तूफान को, ना समय को, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रकोप हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समय को कौन रोक सकता है? मनुष्य, वर्षा, आंधी तूफान या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं आएगा बेटा। ना मनुष्य रोक सकता, ना वर्षा रोक सकती, और ना ही आंधी तूफान रोक सकता है बेटा। समय को तो कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। इसलिए समय को कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है, बीता हुआ समय कैसा होता है? बीता हुआ समय बेटा अच्छा होता है, वापस चला पाया जा सकता है, लौट कर नहीं आता, या बुरा होता है? कैसा होता है बेटा? लौट कर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की तुलना इनमें से किससे की गई है? सॉरी। फर्स्ट है वृक्ष की डाल से, सेकंड है टूटे पत्ते से, थर्ड है आंधी से, फोर्थ है मनुष्य से। तो पहला क्या आएगा इसका आंसर? टूटे पत्ते से, कि जैसे पत्ता टूटकर डाल से दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही समय को दोबारा बांधा नहीं जा सकता, दोबारा पाया नहीं जा सकता। इस पाठ के कवि कौन हैं? कबीर, रहीम, वृंद या डॉक्टर राम गोपाल वर्मा? कौन है बेटा इस पाठ के? इस पाठ के कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे बलवान है? कौन सबसे बलवान है बेटा इनमें से? मनुष्य, आंधी तूफान, समय, नदी। इसमें किसके बारे में बोला गया है? बलवान के बारे में। सबसे शक्तिशाली कौन है बेटा? समय ही तो है सबसे शक्तिशाली, है ना। तो समय को हम सबसे शक्तिशाली कहेंगे, बलवान कहेंगे। ना मनुष्य समय से अधिक शक्तिशाली है, ना आंधी तूफान है, ना ही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय किसके लिए प्रिय बन जाता है? समय किसके लिए प्रिय बन जाता है बेटा? समय जो समय का इंतज़ार करते हैं, जो समय के साथ चलता है, जो समय जिनके साथ चलते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, जो समय की परवाह नहीं करते। आप परवाह करते हो ना समय की? समय अनुसार पढ़ा करो बेटा, जब क्लास लगती है उसी वक्त बैठकर पढ़ा करो, ठीक है। इसे कहते हैं समय का सदुपयोग। तो बेटा इसमें आंसर है जो समय के साथ चलते हैं। अब इसमें मैंने टिक मार्क लगाए हुए हैं, पता तो सबको चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बेटा ध्यान से सुने, आवाज़ मेरी सुनने से जल्दी लर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समय से पहले सोचता है वह क्या करता है?
जीवन से उठ जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, या धोखा खाता है, या जीवन भर पछताता है, या उन्नति करता है। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा जो उन्नति करता है, वह समय से पहले जो सोचता है ना बेटा, वही जीवन में उन्नति पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी दिशा ना बदलने की सीख कौन देता है? समय, जीवन, नदी, इतिहास। इसमें टिक मार्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन जीवन पर टिक मार्क लगा लीजिए बेटा। जब मैं सही दिशा ना बदलने की सीख हमें जीवन देता है। ठीक है बेटा। आगे है, प्रश्न है, जीवन को किसके समान बताया गया है? मोती, दरिया, इतिहास, बलवान। यानी समय जीवन किसके समान है? यानी जीवन को बहुमूल्य कहा गया है, तो मोती भी कीमती है। इसमें 4 ऑप्शन है ना, तो मोती के समान बताया गया। जीवन बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए, इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ कौन आता है? वर्षा, बसंत, जाड़ा, या सभी? इसमें बेटा सभी आएंगे। समय के साथ कौन आता है? समय, वर्षा भी समय के साथ चलती है, बसंत भी। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, समय के साथ कोई नहीं चलता। प्राकृतिक प्रकोप है, बारिश है, बिना बेवक्त बारिश आ जाती है, बाढ़ें आ जाती हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वर्ष फिर भी ये कहावत है बेटा, वैसे तो ऋतु अपने अपने समय के अनुसार ही आती रहती हैं। ठीक है। समय के साथ सारे सबको चलना पड़ता है, इसलिए इसमें आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद है, समय के इशारे पर कौन मुड़ता है? सागर, बसंत, ऋतु चक्र, या प्रयुक्त सभी? समय के इशारे पर बेटा ऋतु चक्र मुड़ता है। ऋतु चक्र कहते हैं कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं ना, तो 6 ऋतु अपने समय पर आती हैं। समय पे वर्षा आती, मतलब इन्हीं दिनों में आती है वर्षा, और सर्दी हेमंत में आती है, बसंत ऋतु होती है। जो जितनी भी ऋतुएं होती हैं बेटा, ये सारी समय के अनुसार ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े योद्धाओं को किसने मारा? बड़े बड़े योद्धाओं को किसने मारा बेटा? ये बेटा बड़े बड़े योद्धाओं को हथियारों ने मारा, या पृथ्वी ने मारा, या तूफानों ने मारा, या समय ने मारा? बेटे समय ने मारा। समय सबसे बलवान है, इसलिए समय ने ही बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, तभी तो इतिहास बन गया बेटा। वो समय के अनुसार जन्म हुआ, लड़े, वीर गति पाई, समय के अनुसार राज किया, और समय के अनुसार ही बड़े बड़े योद्धाओं काल के ग्रास बन गए, इसलिए समय ने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा। तो इस पाठ में बेटा किसका महत्व सबसे अधिक बताया गया? बताइए आप। इस पाठ में सबसे अधिक महत्व योद्धाओं का है, पृथ्वी का है, समय का है, या ब्रह्मांड का है? इस पाठ में बेटा सबसे अधिक महत्व समय का बताया गया है। किसका बताया गया है? समय का महत्व बताया गया है। ठीक है बेटा। अब इस पाठ के रचयिता मैंने एक बार पहले भी पूछा है, फिर एक बार पूछ रही हूँ, इस पाठ के रचयिता कौन है बेटा? डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। अगर आप याद कर लोगे लेसन का, ऑप्शन कोई भी आ जाए आप अपने आप दे सकते हो ना। तो इस प्रकार बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके व्याकरण का कार्य भी पूरा हो गया। अभ्यास कार्य जितने भी टॉपिक थे आपके बेटा पाठ्यक्रम में, वो सारा अभ्यास मैं करवा चुकी हूँ, और आपकी व्याकरण बुक कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी वक्त मैं स्कूल में आपकी व्याकरण की बुक मंगवा सकती हूँ, और मैं नोट करूँगी किसकी है किसकी नहीं, और एग्ज़ाम जब होगा मैं मार्क्स काट लूँगी। उसमें 10 मार्क्स कम से कम काटे जाएंगे जो व्याकरण की बुक नहीं पहुँचाएगा। अब भी मैं कह रही हूँ, जिसके पास नहीं है खरीद कर उसको पूरी कर लीजिए, टाइम है आपके पास। ओके। और जो आपके 3 जो पाठ थे, एक पाठ था सांप निर्मला सियाल, 12 मासा, और नाटक में नाटक, इनके तीनों के तो मैं आपको क्वेश्चन पहले भेज चुकी हूँ। ठीक है, करवा चुकी हूँ फर्स्ट जब आपका यूनिट टेस्ट हुआ था। तो अब आपको ये समय का पाठ भी करवा दिया है। उसके बाद सवाल का जवाब करवाया था, इसके भी करवा दिए हैं शायद। और स्कूल की छुट्टियाँ आप मेरे को मैसेज द्वारा बता सकते हैं बेटा किस पाठ के रहते हैं, मैं उसी पाठ के करवाऊंगी। आपका बातूनी पाठ भी रहता है, उसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे बेटा। ये लघु क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन ही आएंगे। ओके बेटा, ठीक है, समझ आ गया सबको अच्छे से। नाउ हैव अ नाइस डे बेटा।